मैं अगर भ्रष्टाचार पर आज कड़ा प्रहार कर रहा हूं, नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा की वोटिंग का समय नजदीक आ रहा है, मौसम के साथ में राजनीतिक गर्मी भी बढ़ने लगी और हाई लेवल पे गर्मी गई हुई है। बीजेपी माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि अपने कार्यकाल में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और अन्य नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी मित्रों की सरकार है, देश का लाखों करोड़ों रुपया मित्रों की जेब में डाल दिया, या इलेक्टोरल बॉन्ड से जो भ्रष्टाचारी थे उनको वॉशिंग मशीन में डाल के ईमानदार बना दिया। अगर मैं बीच में ये कहूं कि इन दोनों पार्टियों के कार्यकाल में पूर्व सैनिकों के नाम से आजादी के बाद सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या आप मानेंगे? मानना तो पड़ेगा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ दोनों पार्टियों के कार्यकाल में, और दोनों ही पार्टियों ने जो जवानों के नाम से जो भ्रष्टाचार हुआ, जो करने वाले थे, उनका संरक्षण किया। अपने जो कांग्रेस या बीजेपी की जो इकाई है राजनीति की, उसमें उन व्यक्तियों को ताजपोशी करी, बिठाई। मैं बात कर रहा हूं टिप्पर ट्रक कोयले का, जिसका केस आज माननीय न्यायालय में मैं लेके गया हुआ हूं। और ये कोई 1, 2, 4, 50 या 100, 400 करोड़ का भ्रष्टाचार नहीं है, यह हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार है। पहले आप पे माननीय नेताओं की ये छोटी छोटी क्लिप देखिए, फिर मैं पूरी बात आप लोगों को बताता हूं कि किस तरह से दोनों राजनीतिक पार्टियों ने पूर्व सैनिकों के जो रोजगार था उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना करके, पारदर्शिता ना लाके, एक तरह से भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम किया। यही कांग्रेस है कि हमारे सुरक्षा के जवानों के लिए जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स, अन्य भी जो आवश्यक सामग्रियां चाहिए थी, उनको मुहैया नहीं करा पाई, और आज वो तरह तरह के आश्वासन दे रहे हैं। इनके समय में डिफेंस डील जो होती थी, मैं अगर भ्रष्टाचार पर आज कड़ा प्रहार कर रहा हूं, तो ये आपके बेहतर भविष्य के लिए ही है। भ्रष्टाचारी गरीब के सपनों को तोड़ते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140। आपने वीडियो क्लिप देखी, एक दूसरे पे भ्रष्टाचार, यहां तक रक्षा मंत्री कांग्रेस पे कि हथियारों में दलाली, सारी चीजें वहां से कांग्रेस के राहुल गांधी बीजेपी पे। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि पूर्व सैनिकों को पुनर्वास रोजगार मिलता है, उसके अंदर एक स्कीम है टिप्पर ट्रक, जो कोयला खदानों में लोडिंग अनलोडिंग का काम करती है, और कोयल फील्ड से उसको इस काम की एवज में उसको भाड़ा मिलता है, और जो वो ट्रक चलते हैं वो पूर्व सैनिकों के होते हैं। आप
को विश्वास नहीं होगा कि कोयल माइन फील्ड उस ट्रक का 1 महीने में जो भुगतान करती है वो 8 लाख रुपए के करीब करती है। साल भर में 80 लाख रुपए उस पूर्व सैनिक का ट्रक कोयल माइन में कमाता है। पर उस पूर्व सैनिक को यही नहीं पता आज तक कि उसका जो ट्रक है वो 80 लाख रुपए कमाता है। उसको मिलते हैं सिर्फ 6,000 से लेके 8,000 रुपये तक घर बैठे। तो आप बता सकते हैं कि ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अब माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री जो बात बोल रहे हैं भ्रष्टाचार के ऊपर, मैंने इसकी पूरी फाइल बना के पिछले 4-5 साल में कई बार माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय में सौंप के आया, यहां तक माननीय रक्षा मंत्री को बाई हैंड दे के आया कि इस पूरे भ्रष्टाचार के ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, सीएजी का ऑडिट होना चाहिए। पर मेरे को कहीं से भी न्याय नहीं मिला या कोई न्याय की उम्मीद नहीं थी, जबकि यह भ्रष्टाचार पूर्व सैनिकों से जुड़ा हुआ। हार थक कर अपनी पेंशन से पैसे बचा के इस केस को आज की तारीख में मैं न्यायालय में लेके गया, जो पिछले 2.5 साल से मैं न्यायालय से में हूं अभी तक, और न्यायालय में ये केस चल रहा है। अब आप दोनों पार्टियों की करनी और कथनी देख लो। इस इलेक्शन में वैसे ये खुशी की बात है कि इस इलेक्शन में पूर्व सैनिकों का नाम बढ़ चढ़कर आ रहा है दोनों पार्टियों की तरफ से। इसके लिए मैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के 1 साल के आंदोलन को साधुवाद करता हूं कि आज पूर्व सैनिकों की एक जगह है। नहीं तो आप पिछले इलेक्शन देखोगे या पिछले समय देखोगे तो पूर्व सैनिकों को कोई पूछता नहीं था, पर आज हर एक नेता की जुबान पर पूर्व सैनिकों का नाम है। अब आप ये देख सकते हो कि इतने बड़े भ्रष्टाचार की फाइल जब हम भेज के आते हैं, प्रधानमंत्री को देते हैं या रक्षा मंत्री को देते हैं, तो उनका सबसे पहले जो कदम होता है इसके ऊपर गहन इंक्वायरी करनी, क्योंकि इतनी मोटी मोटी फाइलें जो कागजों की इकट्ठी करके दे के, अगर हमारे को 35 लाख पूर्व सैनिकों को वहां से न्याय मिल जाता तो आज मेरे को इंडिविजुअल लाखों रुपये वकीलों की फीस और इस केस को चलाने में नहीं खर्च करने पड़ते। दोस्तों, मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो केस मैं लेके गया न्यायालय में, मैंने किसी से कोई आर्थिक मदद नहीं मांगी। जिस तरह से कोई मिलिट्री सर्विस पे के केस के लिए मांग लेता है, कोई एक्स ग्रुप के सैनिकों को न्याय दिलाने के लिए मांग लेता है, कोई ऑनरेडी नायब सूबेदार के सैनिकों के लिए, जितने मेरे पास में आर्थिक स्थिति थी उस हिसाब से मैं इस केस को हाई कोर्ट में लेके गया और आज आया हाई कोर्ट में। और दूसरी तरफ से भी बहुत बड़ी एक वकीलों की फौज खड़ी है, और हम भी हैं अपने न्याय के लिए, सच के लिए, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ये पूर्व सैनिकों के साथ में भ्रष्टाचार नहीं किया गया, ये देश के 140 करोड़ लोगों के टैक्स पेयर को भी चुराया गया है। इसमें टैक्स की चोरी भी की गई है, जबकि इसके अंदर किसी ने भी अपनी जो ईमानदारी की भूमिका होती है वो नहीं निभाई। चाहे हम कोयल फील्ड की बात कर लें, चाहे रक्षा मंत्रालय की बात कर लें, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय की बात कर लें, चाहे इनकम टैक्स विभाग की बात कर लें, यहां तक कोयला मंत्रालय की बात कर लें, सबकी नाक के नीचे ये होता रहा और सालों से चलता आया हुआ।
ऐसा नहीं है कि ये आज चला, ये कांग्रेस राज से ही चला आ रहा है। जो पुराने व्यक्ति हैं वो जानते हैं। तो अब आप देखो इनकी करनी और कथनी में क्या फर्क है। ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के पहलू हैं, चाहे इधर से देख लो चाहे उधर से देख लो। क्योंकि अगर सिक्के के एक साइड में चित्र नहीं हो तो वो सिक्का खोटा सिक्का हो जाएगा, वो चलेगा नहीं। और जब दोनों तरफ सिक्के के तस्वीर होगी, चित्र होगा, 1, 5, 10 लिखा होगा, तभी वो सिक्का चलेगा। तो ये भी ऐसे ही है कांग्रेस और बीजेपी, सिक्के की तरह। जब तक ये सिक्के के इधर भी लिखा है एक साइड में कांग्रेस, दूसरी साइड में बीजेपी, तभी ये सिक्का मार्केट में चल रहा है, जनता में चल रहा है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।